हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम सल्तनत काल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये सुबुतगीन का पुत्र था। और अपने पिता के काल में ही महमूद गजनवी जो था वो खुरासन का शासक था। याद रखिएगा, खुरासन का शासक था अपने पिता के काल में ही। और महमूद गजनी जो है वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो थी फारसी। नेक्स्ट है, आगरा का नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। और लोदी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1504 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1504 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना हुई थी। और सिकंदर लोदी ने मुसलमानों के लिए तजिया निकालने एवं स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ये क्वेश्चन आता भी है कि तजिया निकालने के लिए किसने मना किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? तो चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कब हुई थी? तो ये 1210 ईस्वी में हुई थी। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? तो ये 1206 ईस्वी में किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसकी अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। याद रखिएगा। और पूछा जाता है एग्जाम में कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। और ये भी पूछा जाता है 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या है? तो वो एक मस्जिद है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है। और एक फैक्ट और जानते हैं इसके बारे में, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको ध्वस्त करने का आदेश कौन दिया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। और कौन किया था इसे ध्वस्त? तो बख्तियार खिलजी का नाम आप लोगों को सुना होगा। बख्तियार खिलजी, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी। और इल्तुतमिश कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। और इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित कर लिया था। और इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिए, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा था। और इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में कर दी थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और संस्थापक की बात करें लोदी वंश की, तो संस्थापक था बहलोल लोदी। याद रखिएगा, बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है बहलोल लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था महमूद गजनी ने।
नेक्स्ट है इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो देखिए इक्तादारी प्रथा जो है वो इल्तुतमिश ने चलाई थी और इल्तुतमिश के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था और सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इसी ने चलवाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे और इसने इक्ता प्रणाली और 40 गुलाम का सरदार का भी संगठन किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन है? तो ये है आराम शाह। याद रखिएगा आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में इसने सबसे पहला आक्रमण किया था और सबसे प्रचलित इसका आक्रमण था जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने 1025 ईस्वी में सबसे प्रचलित आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने सेना को नगद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव भी रखी थी, याद रखिएगा। और घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बहुत ही प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने और भी सारे कई चीज़ों का निर्माण करवाया है, जैसे सीरी का किला, हजार खंभा महल, ये सब चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था जाटों के विरुद्ध। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1025 ईस्वी में, जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उस टाइम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है महमूद गौरी को। और इसने पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध में, और दूसरा किया था 1178 ईस्वी में, यानी कि 3 साल के बाद किया था, पाटन गुजरात पर किया था इसने। और महमूद गजनी गौरी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। और महमूद गजनवी के शासनकाल में और भी कोई रहते थे, जैसे फिरदौसी, उतवी, फरूखी, ये सब महमूद गजनवी के शासनकाल में उनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसने 2.5 दिन का झोपड़े का भी निर्माण कराया, वो कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इसने
इल्तुतमिश ने जो है क्या किया था कि लाहौर से राजधानी को फिर दिल्ली हस्तांतरित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो देखिए, अस्थाई सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई थी 5 जनवरी 1316 में, तो इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो हैं वो 1316 में ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। और मुबारक खिलजी जो है कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का भी वस्त्र पहन कर आ जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो थे वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और ये आक्रमण कब किया था तैमूर लंग ने? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।